सर, आप देश के गृह मंत्री हैं। संसद भवन में पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर एक बार फिर से एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर देश में लोग सोच रहे हैं कि अरे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये आखिरकार क्या हुआ। सबने उन तस्वीरों को देखा। देश के गृह मंत्री के तौर पे आपको अब तक क्या पता चला है कि ये कौन लोग हैं, कैसे आए, क्यों आए और क्यों ये चूक हुई? देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज़्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है और दोनों काम ये कमेटी बहुत अच्छे से करेगी। ये मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आगे पर हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। कई बार सुरक्षा में सैंड लगाने वाले नए नए तरीके लेकर लूफोल्स ढूंढते रहते हैं। लूफोल्स होना नहीं चाहिए, वो आइडियल चीज़ है, मगर अब वो ढूंढाई है तो इसको फिल करने का हमारा जिम्मेदारी है और मेरा सभी से अपील है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब जब बहस हो रही थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद भवन में, तब आपने एक बार फिर से लद्दाख का जिक्र किया और उसके बाद चीन ने लद्दाख पे दावा ठोका और विपक्षी पार्टियां, खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन में डेप्चांग में, डेमचौक में घुसी हुई है। गृह मंत्री गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन जो भारत की जमीन है उसको खाली क्यों नहीं करते? इसको आप कैसे जवाब देते राहुल गांधी को और इसमें कि पीएलए घुसी लद्दाख में? ये सवाल और कोई भी पार्टी करे तब तो मैं समझ सकता हूं, राहुल जी नहीं कर सकते क्योंकि देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस देश ने कभी गंवाया है तो उनके परनाना के समय में गंवाया है और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के कारण गंवाया है। इतिहास है इसका। उनको शायद जो डाउनलोड करने वाले लोग हैं, कागज देने वाले लोग हैं, वो 90 के आगे का नहीं देखते हैं। देश 47 में आजाद हुआ है और बड़ा हिस्सा कांग्रेस शासन में रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा के बारे में सलाह देने की पोजीशन में ही नहीं है। क्योंकि पिछली दफा जब आपने बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद चीनी सेना कई जगहों पे ये कहते हुए कि वो एक समर एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी। मेरा बयान नया नहीं है। जवाहरलाल जी की नेतृत्व में ये रिजॉल्व देश की पार्लियामेंट ने किया है। मैंने इसकी पुनरोक्ति मतलब दोहराया है मैंने उसको। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।